नमस्ते दोस्तों, मेरी स्पिरिचुअल डायरी के तीसरे पन्ने में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कर्ता भाव से मुक्ति। कैसे हम अपने अंदर से कर्ता भाव या मैं कर रहा हूँ से मुक्ति पाएंगे। तो देखिए, कर्ता भाव से मुक्ति, मैं कर रहा हूँ। इस वाक्य में मैं कौन है? मैं को स्वयं ना जानकर ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति जानो। आज के बाद बस ये समझो कि मैं इज इक्वल टू ईश्वर और मैं इज नॉट इक्वल टू जो अब तक समझते आ रहे हो। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छाएं होती ही हैं, तो क्या उन्हें पाने का हमें प्रयास करना चाहिए या इसे मोह माया समझकर छोड़ देना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए, पर कैसे प्रयास करना चाहिए देखते हैं। प्रयास करें दृष्टा भाव को साथ में रखकर, स्वीकृति देते हुए, कर्ता भाव से मुक्त होकर। मैं मेरा इज इक्वल टू ईश्वर, ईश्वर का। प्रयास मेरा नहीं, प्रयास ईश्वर का। इच्छा मेरी नहीं, इच्छा ईश्वर की। कर्ता मैं नहीं, कर्ता ईश्वर। सफलता भी ईश्वर की, असफलता भी ईश्वर की। कोई कार्य हुआ तो ईश्वर की इच्छा से, नहीं हुआ तो वो भी ईश्वर की इच्छा से। इतना सब जानकर, मानकर, अपनाकर हम क्या पाएंगे? मुझे तो अभी तक यह समझ आया है कि फिर हम ईश्वर ही हो जाएंगे। जब हम मैं को ईश्वर कह रहे हैं, तो मैं से तो अर्थ हम खुद से लगाते थे और उसको हमने ईश्वर और उससे जुड़ी हुई हर चीज को ईश्वर का मान लिया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी भावना रखकर हम ईश्वर ही हो जाएंगे और ऊपर लिखी सब बातें ऐसी हो जाएंगी कि जैसे हम कह रहे थे पहले, मैं इज इक्वल टू ईश्वर, फिर हो जाएगा ईश्वर मैं, प्रयास मेरा, इच्छा मेरी, कर्ता मैं, सफलता मेरी, असफलता मेरी। द्वैत अद्वैत दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। तो ना यहाँ पर द्वैत है ना अद्वैत है। यहाँ पर जो कुछ है वो है मैं ही ईश्वर है और ईश्वर ही मैं हूँ।